हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच में जो क्लास लेने वाला हूँ वो मैथ की क्लास करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी कमी यही है आपकी कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप एक बटन लाइक की बटन नहीं दबाते हैं। क्योंकि बच्चों जब आप लाइक करते हैं तभी हम भी वीडियो को देखते हैं बाद में, तब हमें भी ये पता चलता है कि नहीं किस बच्चे ने देखे, कितने बच्चों ने देखा, इतने बच्चों ने लाइक किया है। तो कहीं ना कहीं ये क्लास हमें आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छी क्लास देनी चाहिए। तो बच्चों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आपके लिए बच्चों हम क्लास को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ही कर रहे हैं और आपकी क्लास के लिए ही कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और बताइए। अपना गुरुकुल भाई विनय सर एक चैनल है जो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक उसमें पढ़ाए जाते हैं, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। तो चलिए बच्चों, आज मुस्कुराइए आप सभी लोग, क्योंकि आज आपका जो क्लास है वो छोटी क्लास है। यानी आज देखा जाए तो कक्षा 5 के बच्चे, कक्षा 6 के बच्चे, कक्षा 7 के बच्चे, कक्षा 8 के बच्चे, कक्षा 9 के बच्चे और कक्षा 10 के बच्चे। तो यानी 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चों आपको काम देगा, हर सवाल में काम देगा आपको। आप जहां भी मेंसुरेशन सवाल लगाएंगे आपको 100% आपको ये सवाल काम देगा। क्योंकि बच्चों आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। क्या नाम है? त्रिभुज। अगर मैं बच्चों बात करूं त्रिभुज कहते किसे हैं, क्या होता है त्रिभुज, तो कहीं ना कहीं अगर आप हिंदी पढ़े हैं तो ध्यान से देखें, इन्हीं शब्द को अलग अलग कर लीजिए। देखिए बच्चों यहां लिखा है त्रिभुज। भुज माने होता है बच्चों भुजा। क्या होता है? भुजा। और त्रि है, क्या है? त्रि है। त्रि माने होता है बच्चों 3। तो देखेंगे जिस भी आकृति की 3 भुजा होती हो, कितनी भुजा? 3 भुजाएं होती हो, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों आप पहली भुजा बताइए कौन सी होगी पहली भुजा। तो बच्चों ए और बी मिलकर पहली भुजा हुई ए बी। दूसरी भुजा कौन सी हुई? तो दूसरी भुजा सी बी हो गई। तीसरी भुजा क्या हो गई? सी और ए हो गई। तो बच्चों इसकी कितनी भुजाएं हुई? तो 3 भुजाएं हुई। क्लियर हो गया? कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं हुई। तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों तो ध्यान से देखिए, हमने त्रिभुज बनाया और त्रिभुज बनाकर हमने क्या किया, हमने उसकी तीनों भुजाओं को जाना। जिस भी आकृति में 3 भुजा होगी वो कौन सा भुज होगा? तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज भी बच्चों कई प्रकार के होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये बच्चों अलग अलग त्रिभुज के प्रकार होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा क्या चीज कि त्रिभुज क्या होता है। तो क्लियर है, 3 भुजाएं जिनमें होंगी बच्चों क्या होगा? त्रिभुज होगा। आज बच्चों इसी टॉपिक पर हम सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों मैं बार बार आपसे कहता हूं, यदि बच्चों आप मैथ का कोई भी सूत्र आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो बच्चों कभी भी मैथ आने वाली नहीं है। यानी बच्चों मैथ आपको तभी आएगा जब कहीं ना कहीं बच्चों आपको फॉर्मूला आएगा, सूत्र आएगा। तो इसलिए बच्चों सूत्र आप घोल कर पी जाओ, ऐसे नहीं कि आप कॉपी को फाड़ के उसको घोल बना के पी जाओ। नहीं बच्चों, आप इस तरह से याद कर लो कि सोते जगते उठते बैठते जब भी आपसे पूछा जाए आप उस सूत्र को बता सकते हो। क्लियर है? तो जो हमने सूत्र लिखा था बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, 30 त्रिभुज में 3 सूत्र आपको मिलेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? त्रिभुज का आधार मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? त्रिभुज की ऊंचाई मिलेगी। तो बच्चों 3 चीजें आपको ज्ञात करने को बोलेगा। तो सबसे पहले यदि आपको बच्चों आधार देता है और ऊंचाई देता है सवाल में, क्या चीज? ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से लगाइए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप सभी लोग कॉपी अपनी पेन और डायरी लेकर जरूर बैठें, क्योंकि बच्चों ये नोट करने वाला मैथ है, ये सुनने वाला नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा, एक एक चीज लिखना पड़ेगा। हो सके तो आप वीडियो को रोक कर लिखिए पहले, ठीक से। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, यदि आपको सवाल में त्रिभुज का आधार दिया हो, क्या दिया हो? त्रिभुज का आधार दिया हो और इसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, 2 चीज यदि आपको सवाल में दिया हो, क्या क्या? यदि त्रिभुज का आधार दिया हो और त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो, अगर ये 2 चीज दिया हो और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो आपको बच्चों कुछ करना नहीं है, आप यही सूत्र लगाएंगे तुरंत। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
जहां पे आधार है वहां पे आधार रखेंगे, जहां पे ऊंचाई है वहां पे ऊंचाई रखेंगे। क्लियर हो जाएगा? लगा लेंगे ना? अरे डरो नहीं बच्चों, डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर के आगे क्या है? जीत है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ए बच्चों मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। टेंशन ना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, इस सवाल को अभी बिल्कुल खल्लास कर देंगे। क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया? अगर आपको आधार ऊंचाई दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है, यही सूत्र लगा देंगे पहला वाला। क्लियर हो गया? अब दूसरे में देखिए, यदि आपको क्षेत्रफल दिया है, क्या है? यहां तो क्षेत्रफल नहीं दिया था, यदि यहां पर क्षेत्रफल आपको दिया है और आपको ऊंचाई भी दिया है, लेकिन बच्चों आपको आधार नहीं दिया है, आधार की लंबाई नहीं दी है। मतलब त्रिभुज में आपको क्षेत्रफल दिया गया है और उसकी ऊंचाई दी गई है, लेकिन उसको आधार की लंबाई नहीं दी गई है। अगर आधार की लंबाई पूछ रहा है तब दूसरा वाला सूत्र लगा देंगे, आधार की लंबाई का। आधार की लंबाई का सूत्र हम क्या लिखे हैं बच्चों? 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। देखो इसी सूत्र से ये सूत्र मिल जाएगा, तीनों सूत्र। कैसे हमने किया? अब ध्यान से देखो, यदि इधर आधार को हम रोक लेते हैं तो बच्चों ये 2 इधर बटे में है, तो इधर जाएगा तो ये क्षेत्रफल के गुणे में 2 होगा कि नहीं होगा? और ये ऊपर अंश में ऊंचाई है तो नीचे आएगा तो इधर हर में हो जाएगा। तो सूत्र तो वही बन गया ना, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। बना कि नहीं बना? यही सूत्र से ये बना और यही सूत्र से ये भी बना है। बशर्ते अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और ऊंचाई दी हो, आधार की लंबाई पूछ रहा है, दूसरा सूत्र लगा देंगे। अब तीसरा टाइप का सवाल ये भी हो सकता है। देखो मैं तीनों टाइप का सवाल आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो। यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, क्या दिया हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो और अब आधार की लंबाई भी आपको दिया हो, आधार की लंबाई भी आपको दिया हो, लेकिन बच्चों आपको ऊंचाई ना दिया हो। क्या ना दिया हो? ऊंचाई ना दिया हो। और आपसे पूछे कि त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, क्या बताओ? त्रिभुज की ऊंचाई बताओ, तब बच्चों आप ये तीसरा वाला सवाल लगा लेंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, ध्यान से आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस सवाल को देखिए और देखने के बाद पहले सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूलों को अपने कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आपको सवाल बताने चल रहा हूं। क्लियर कर लीजिए जल्दी से आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग इस फॉर्मूले को अपनी किताब में, अपनी कॉपी में, जहां भी आप उतार रहे हैं इसको उतार लीजिए। वीडियो को रोक कर उतारेंगे, मैं चलता हूं बच्चों, आपको सवाल लिखता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। और बच्चों पढ़ने में वही आगे निकलेगा जो वीडियो को स्किप करके नहीं, बल्कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखेगा, पूरा वीडियो को। चलिए अब मैं बात करता हूं सवाल की। पहला सवाल, एक त्रिभुज की, क्या बच्चों? एक त्रिभुज की लंबाई, लिखिए आप भी, एक त्रिभुज की लंबाई नहीं, एक त्रिभुज की आधार की लंबाई, आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर, कितना? 12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई, तथा उसकी ऊंचाई, तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्या ज्ञात करो बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखिए बच्चों, लोग सभी लोग सवाल को बिल्कुल करेंगे, सवाल को उड़ा डालेंगे आप। क्या है? एक त्रिभुज की आधार की लंबाई, एक त्रिभुज के, यहां के लिख लो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब ध्यान से देखिए आप सभी लोग क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आधार की लंबाई, आधार की लंबाई कितना दिया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? तो कहेंगे सर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या लिखेंगे? क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अभी आपने सूत्र पढ़ा था, क्या होता है जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है? तो अब इसमें क्या क्या आप करेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे 1/2 है, ये तो रहेगा ही, और इसके बाद क्या करेंगे? गुणे आधार है तो आप गुणा लिखेंगे, और आधार कितना है? आधार 12 है तो आप 12 लिखेंगे, और गुणा ऊंचाई है तो ऊंचाई 6 है तो क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए
1/2 आधार की जगह पे हमने 12 रखा और ऊंचाई की जगह पे हमने क्या रखा, 6 रखा। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सब गुणा में है और अंश और हर में है, तो अंश हर कट जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, ऊपर क्या बचा 1 × 12 × 3। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 1 बराम्मा 12 और 12 तिहाई 36। अब क्षेत्रफल जब भी लिखोगे वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या होगा, वर्ग। अगर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर होगा। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो इसलिए बच्चों वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। हमने क्या किया, सवाल में आधार दिया था 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया था। हमने क्षेत्रफल पूछ रहा था तो हमने किसका सूत्र लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, 1/2 गुणे आधार हमने 12 रख दिया और ऊंचाई हमने 6 रख दिया। तो अपने 2 × 2 2 तिहाई 6, क्लियर हो गया। अब मुझे बचा कितना, 12 × 3 12 तिहाई 36 और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाता है इसलिए 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों इसको लगा लीजिए। तो अगले टाइप का सवाल हम आप सभी को पढ़ाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आप वीडियो को रोक करके वहीं पर इस सवाल को उतार लेंगे क्योंकि अगले सवाल पे हम सभी लोग चलेंगे। दूसरा टाइप का सवाल बच्चों ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर 78 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार की लंबाई, किसकी बच्चों, आधार की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, लोग आप सभी लोग क्या करेंगे, अब बोलेंगे सर ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे आधार ऊंचाई दिया ही नहीं, क्षेत्रफल दे दिया है। डरने की बात नहीं है, हम क्या लिखाए थे, त्रिभुज की ऊंचाई के लिए लिखाए थे सूत्र ना। तो ध्यान से देखिए यहां पर बच्चों आपको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना 78, आधार दिया है बच्चों कितना 13। सूत्र लगा दीजिए त्रिभुज की ऊंचाई वाला, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ध्यान से देखिए क्या हुआ था, 2 गुणे और क्या हुआ था, 2 गुणे आगे था त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में 13 क्या, आधार। अब देखो यहाँ पे रख दो मान, 2 हाई है गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 हाई है और आधार की जगह पे 13 हाई है। बच्चों कटने वाला है कुछ, बिल्कुल कटने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए 13 × 1 = 13, 13 × 6 = 78। अब बच्चों 6 बचा और 2, 6 दूनी 12, 12 क्या सेंटीमीटर में है ना, तो 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ ऊंचाई आधार है इसलिए वर्ग घन कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर होता तो मीटर। तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई, क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। किसकी बच्चों, त्रिभुज की। हमने क्या किया, सवाल को देखें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 दिया था और आधार की ऊंचाई 13 दिया था। हमसे क्या पूछ रहा था, त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा था। हम सूत्र लगाए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणे आधार यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे आधार। 2 हाई है गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 78 दिया था, 78 लिख दिए, बटे आधार 13 दिया था, 13 लिख दिए। 13 × 1 = 13, 13 × 6 = 78, 6 और 2, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ गई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है आप सभी लोग को। देख लीजिए एक बार, ये दूसरा टाइप का सवाल है क्योंकि मैं होमवर्क भी देने वाला हूं। क्लियर हो गया, उतार लीजिए सब लोग। चलिए वीडियो को रोक करके आप सभी लोग उतार लेंगे, आगे मैं आपको फिर से अगला टाइप का सवाल पढ़ाने चल रहा हूं। बच्चों कहा जाता है जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की मार तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बच्चों जब एक पत्थर भगवान का रूप नहीं बनता, जब तक छेनी हथौड़ी नहीं पड़ता, हम आप तो इंसान हैं, मेहनत करेंगे ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, यानी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, रात में उठकर पढ़ना पड़ेगा,
आपको सारा सुख सुविधा छोड़ना पड़ेगा, तभी बच्चों आप पढ़ने में आगे निकलेंगे, आपका नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा, नहीं मेरा बच्चा इतना आगे निकल गया, पढ़ने में बहुत आगे निकल गया। खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो बच्चों डरिए नहीं, मेहनत करिए अच्छे तरीके से। तीसरा सवाल आप सभी लोग को तीनों टाइप का सवाल में बता दिया, पहला टाइप का, दूसरा टाइप का, तीसरा टाइप का। चलिए मैं लिख रहा हूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना? 75 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई, अब देखो अब की ऊंचाई दे दिया, तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर है। तो आधार की लंबाई बताओ, आधार की लंबाई ज्ञात करो। कुछ लोग बच्चे तो मुझसे पहले भी कर ले रहे होंगे, मुझे पता है, पहले भी कर लेंगे। देखो इस सवाल में क्या दिया है, इसमें क्षेत्रफल दिया है और ऊंचाई दिया है, और आपको क्या निकालना है? आपको आधार की लंबाई निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां क्षेत्रफल बराबर 75 दिया है और ऊंचाई बराबर क्या दिया है? तो ऊंचाई बराबर 15 दिया है। निकालना क्या है? आधार की लंबाई। सूत्र रखो बेटा, तीसरा वाला, त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता था बेटा? तो कहेंगे सर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बटे में बच्चों, बटे में कहेंगे सर ऊंचाई होती थी, हम उसको रख देते थे। क्लियर हो गया? यही सूत्र था। ध्यान से देखिए, 2 हाई है और गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 75 दिया है, और बटे में ऊंचाई कितना दिया है? 15 दिया है। 15 एक नम 15, 15 पचे 75, कट गया ना, कितना बचा? 2 गुणे 5 बचा, तो 5 दूनी 10। किसकी लंबाई आ गई? आधार की लंबाई। क्या बच्चों? 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर होता तो मीटर। आधार की लंबाई बराबर हमें कितना मिला बच्चों? 10। क्लियर हो गया? तो हमने आपको तीनों तरह के सवाल पढ़ा दिए। कितना बच्चों? तीनों तरह के सवाल पढ़ा दिए। तो इसलिए अच्छे तरीके से देख लीजिए, और देखने के बाद आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में, और जैसे ही मैं होमवर्क दूंगा आप होमवर्क पहले उतारेंगे, तब बच्चों इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने आपके बीच में होमवर्क सवाल लिख दिया है, और आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस होमवर्क को उतार लेंगे। 4 सवाल आपका होमवर्क दिया गया है। पहला कौन सा है? ध्यान से सुनिए। पहला है बच्चों, त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आ जाएगा, सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार की जगह पे आधार रखेंगे, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई रखेंगे, जो कटने वाला होगा काट देंगे, लास्ट में क्षेत्रफल वर्ग में निकल आएगा। क्लियर है? आप सभी लोग इसको लगा लेंगे। दूसरा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 21 मीटर तथा ऊंचाई 7 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस क्लियर है? तीसरा सवाल देखिए, चेंज है, फॉर्मेट चेंज है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये भी सूत्र पढ़े थे, सवाल भी पढ़े थे आप। तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता था? 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार, तो 2 गुणे 144 बटे 16। क्लियर? जो कटने वाला होगा काट देंगे, लास्ट में निकल आएगा। अगला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 171 वर्ग मीटर हो तो तथा ऊंचाई 19 मीटर हो तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे? आधार की लंबाई बराबर 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्या करेंगे? 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 171, 2 गुणे 171 और बटे ऊंचाई यानी बटे 19। जो कटने वाला होगा काट देंगे, लास्ट में मीटर में इसकी ऊंचाई निकल आएगी, मीटर में दिया गया है। क्लियर है? तो 4 सवाल बच्चों आपका होमवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूं इस होमवर्क के सवाल को अच्छे से लगाएंगे, और जो स्कूल में विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो हमसे कांटेक्ट में हैं, चाहे वो कोचिंग पढ़ने वाले बच्चे हों, तो जरूर इसका होमवर्क लगा के आप मेरे पास सेंड करेंगे और मुझे दिखाएंगे भी। मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी यदि कोई भी बच्चा इस सवाल को अच्छे तरीके से करना शुरू कर लेता है और अच्छे से तैयार हो जाता है, तो बच्चों मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। बाकी आप सभी लोग मेरी ही उम्मीद नहीं बल्कि अपने माता पिता के उम्मीद हैं, अपने गुरुजनों के उम्मीद हैं। तो मैं चाहूँगा बच्चों, आप किसी के खातिर नहीं तो मेरी खातिर आप मेहनत करिए बच्चों अच्छे तरीके से, ताकि मेरी वजह से आपके मम्मी पापा का भी नाम रोशन हो। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।